देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। एक सवाल उठता है भाजपा पे, एक पिछले वर्ष 10,000 बच्चे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो इस वर्ष 7500 बच्चे कैसे रहे? मतलब इस साल आपने एडमिशन ही नहीं की चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की। सवाल ये उठता है कि जहाँ पर दो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एक से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता किसी स्कूल में, तो ये 2 टीचर्स की तनख्वाह कौन दे रहा है? मैंने नाम लिया है, दीपाली जी हेडक्वार्टर में लगी हुई है, आप जाके चेक करो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जबकि वो तो स्पेशल एजुकेटर है, तो वो यहाँ कैसे लग सकती है? राजकोष पे बोझ तो तब हुआ जब आप उनसे क्लर्क का काम करवा रहे हो स्पेशल एजुकेटर से। और दूसरी बात, आपके बच्चे दिन पर दिन घट क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनकी 60 गार्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर होती है, इनकी 60 गार्ड से ही अपने चहेतों की ये सीनियरिटी लिस्ट बनाते हैं, अपने चहेतों को आगे बढ़ाते हैं। और चहेते कैसे बनते हैं इनके? सिर्फ एक माध्यम से, वो है पर्ची सिस्टम। जा रही है उन बच्चों की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। और जैसे कि हमने पहले भी सीनियरिटी की लिस्ट, अपना प्रमोशन की लिस्ट और ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाए थे, और मैंने आपको बताया था कि पर्ची के माध्यम से लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जिसकी पर्ची आ जाती है, मतलब जिसका रोकड़ा आ जाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसके बदले जिसकी ट्रांसफ़र की जाती है उसने ट्रांसफ़र भी नहीं मांगी होती है। तो मैंने उदाहरण आपके सामने रखे थे। आज मैंने दिखाया कि स्पेशल एजुकेटर्स हैं। स्पेशल एजुकेटर्स मतलब 1514 स्कूल है दिल्ली के अंदर एमसीडी के, जबकि ये स्पेशल एजुकेटर्स 1460 है। यानी कि एक व्यक्ति को एक स्कूल भी अगर देंगे तो भी 55 स्कूल खाली रहेंगे। लेकिन जबकि कई स्कूल्स में 2-2 स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं, जहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है, वहाँ पर बच्चे 5 है या 5 से कम है। तो मैंने आपको जोनों के नाम भी बताए, सारे के सारे। नरेला जोन के अंदर ऐसे है, सिटी एसपी जोन के अंदर ऐसे है, वेस्ट जोन के अंदर ऐसे है। तो मैंने जोन के नाम और स्कूल के नाम भी बताए हैं आपको साथ में। मुझे लगता है एक सवाल उठता है भाजपा पे, एक पिछले वर्ष 10,000 बच्चे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो इस वर्ष 7500 बच्चे कैसे रह गए? मतलब इस साल आपने एडमिशन ही नहीं की चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि जहाँ पर 2-2 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एक से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता किसी स्कूल में, तो ये 2 टीचर्स की तनख्वाह कौन दे रहा है? तीसरी बात, ये जो स्पेशल एजुकेटर्स को आप क्लर्क का काम करवा रहे हो, इधर फलाना ढिमकाना, कहीं हेडक्वार्टर में लगा रखा है कईयों को, आप जाके चेक कीजिएगा। मैंने नाम लिया है, दीपाली जी हेडक्वार्टर में लगी हुई है, आप जाके चेक करो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जबकि वो तो स्पेशल एजुकेटर है, तो वो यहाँ कैसे लग सकती हैं? और साथ में कई लोग जोन में लगे हुए हैं, मैंने सबके नाम के साथ आपको बताया है। तो वो लोग जो जोन में लगे हुए हैं और जो यहाँ पे लगे हैं, हेडक्वार्टर में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों से, अगर स्कूलों में आपके टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो प्राइमरी स्कूल की टीचिंग करवा लो। स्पेशल एजुकेटर वो कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप उनको हटा के क्लर्क का काम क्यों करवा रहे हो स्कूलों के अंदर? मैंने आज कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी है, ये जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। और ये जो स्पेशल एजुकेटर की धांधलेबाजी हो रही है, जिनको 70 से 80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, ये धांधलेबाजी खत्म करो, उनको उनका काम दो, बच्चे नए लाओ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और उनको पढ़ाना एमसीडी स्कूल में शुरू करो। अगर वो बच्चे नहीं हैं तो प्राइमरी टीचर्स बना के उनको तब्दील करके 100% नए शिक्षक दो, ना कि उनसे क्लर्क का काम करो। सर, सवाल ये भी आता है कि आपने कहा कि 5 से कम बच्चे हैं, और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ही मर्जिंग का विरोध कर रही थी, जो स्कूल मर्ज कर दिए गए थे यूपी में या बाकी जगह। अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर? या तो उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी या फिर उनको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो राजकोष पे बोझ है। राजकोष में बोझ कैसे हो सकते हो? बस अब आप बताओ ना, 1514 स्कूल है, 1460 टीचर हैं, तो राजकोष तो अभी आपका पूरा लग ही नहीं रहा। 1514 टीचरों की तो तनख्वाह अलॉटेड है, आपके पास आज 1460 की रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? और उनसे आप राजकोष पे बोझ तो तब हुआ जब आप उनसे क्लर्क का काम करवा रहे हो स्पेशल एजुकेटर से। दूसरी बात, जब आप स्कूल को मर्ज करते हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए टीचर का, वो प्रॉपर नहीं जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन अगर कंबाइन करना चाहते हो, एक तो बच्चे के घर के पास वाला स्कूल होगा, वो वैसे भी स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, वो घर से दूर कैसे जाएगा? और दूसरी बात, आपके बच्चे दिन पर दिन घट क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे घटने नहीं चाहिए ना, ये तो बच्चे तो उतने रहने चाहिए। क्या दिल्ली के अंदर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चे घटे हैं? क्या ये आंकड़ा दिखाता है? नहीं, ये तो बढ़ रहा है दिन पर दिन आंकड़ा। तो फिर ये बच्चे स्कूल के अंदर, आपके एमसीडी स्कूल के अंदर क्यों नहीं आए, और आपने इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? और ये जो स्पेशल एजुकेटर्स आपके खाली बैठे हैं, इनको क्लर्क बना के क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्या 2 नौकरियां खा रहे हैं अब वो एक टीचर मिलकर? क्योंकि उधर क्लर्क की भी जो है वो नौकरी कर रहे हैं, और इधर भी वो है। आप क्या 2 जगह से भी कहीं पे सैलरी आ रही है? नहीं, आप बात नहीं समझे। 2 जगह से सैलरी नहीं,
एक सैलरी आप 80,000 रुपये स्पेशल एजुकेटर की दे रहे हो और उससे काम करवा रहे हो आप 30,000 रुपये। जी बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल। वही स्कूल में टीचर के रूप में भी काम कर सकता है, बच्चों का फायदा हो जाएगा। जब आपके पास शिक्षक की कमी है, आप जाके पूछो ना इनके एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन से पूछो, महापौर से पूछो कि आपके पास पूरे शिक्षक है स्कूलों के अंदर? कहेंगे नहीं है। जब स्कूल के अंदर पूरे शिक्षक नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर स्कूल छोड़ के यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर क्यों बैठा है? या तो प्राइमरी क्लास को पढ़ा ले वहीं पे बैठ के, या फिर स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम कराए। तो फिर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से। भाजपा का लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इनकी 60 गार्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर होती है। इनकी 60 गार्ड से अपने चहेतों की ये सीनियरिटी लिस्ट बनाते हैं, अपने चहेतों को आगे बढ़ाते हैं। और चहेते कैसे बनते हैं इनके? सिर्फ एक माध्यम से, वो है पर्ची सिस्टम, यानी कि तोल मोल के बोल। ठीक, शुक्रिया।